आपका अमर उजाला .com पर हम लगातार आपको दिल्ली के आबो हवा के बारे में अपडेट कर रहे हैं। दिल्ली का AQ लेवल जो है वो बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है, यानी कि आपकी सेहत के लिए बेहद खराब। और बताया जा रहा है कि दिवाली के बाद ये 800 के पार AQI पॉइंट जा सकता है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब 700 में ये स्थिति है, पूरे स्मॉग ने दिल्ली NCR को घेरा हुआ है, तो दिवाली के बाद क्या स्थिति होगी। तो बेहद जरूरी है कि इसके लिए हम खुद को तैयार रखें और कुछ गलतियां ना करें जो हम ये सोचकर करते हैं कि मैं तो हेल्थ कॉन्शियस हूं, मैं अपनी सेहत के लिए कर रहा हूं, लेकिन वो आपके लिए भारी पड़ सकती है इस मौसम में। हमारे साथ योगा विशेषज्ञ मानसी गुलाटी जुड़ रही हैं। मानसी जी योगा के बारे में जानकारी देती हैं और सेहत से जुड़ी हुई कई अहम जानकारी आज वो हमें देंगी इस चर्चा में। मानसी जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से पूरे प्रदूषण ने यूं कहें कि दम घोटा हुआ है लोगों का, दम घुट रहा है लोगों का बाहर, और त्योहार का मौसम भी है। जो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं वो भी कुछ गलतियां कर रहे हैं। इस आबो हवा में किन बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बोलते हो। इसका वायु प्रदूषण का पूरा असर हमारे लंग्स पे पड़ता है। तो सबसे पहले बिल्कुल योग करना चाहिए। योग बहुत ज़रूरी है, जीवन में आपको निरोग रखेगा, स्वस्थ रखेगा। साथ में आपका डाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कोशिश करिए पानी भी बहुत मात्रा में पीजिए, हर आधे घंटे के बाद आधा गिलास पानी पीजिए। एंड ये भी कोशिश करिए कि 5 बजे के बाद हम ऑयली फूड, जंक फूड का सेवन ना करें। प्रदूषण बहुत है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बहुत सिंपल सरल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, वो भी घर बैठ के हम कर सकते हैं। एटलीस्ट हम वो एक्सरसाइजेज करके अपनी लंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। पोल्यूशन की वजह से अब 30% तक हम यूज कर पा रहे हैं। अगर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, इससे आप और इंक्रीज कर सकते हैं। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, मैं कल बाहर गई और इतना पोल्यूशन देख के, तो इट इज बेटर आप योग करिए, घर पे रहिए, थोड़े सिंपल आसन करिए, क्रिया करिए। जी, ये बताइए कि जो लोग सुबह उठते हैं और उनको जॉगिंग की आदत है, बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो सुबह में जरूर वॉक पे जाते हैं, क्या उन लोगों को इस आबो हवा में वॉक के लिए जाना चाहिए? जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप जाते हैं, सुबह हम वॉकिंग इसलिए करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा होती है, बिल्कुल जाइए। लेकिन साथ में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस जरूर करिए, योग करिए। घर पे भी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं। कोविड के बाद तो आपको पता ही है, सबने घर पे बैठ के योग करना या चीजें करना शुरू कर दी है। ठीक है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी, वॉकिंग कर रहे हैं जरूर करिए, लेकिन साथ में कुछ घर पे बैठ के भी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करिए, कुछ सिंपल योगासन का अभ्यास करिए, जिससे आपकी बॉडी काफी हद तक बैलेंस, संतुलित रहेगी। जी, आपने मानसी जी ये बताया कि इस पोल्यूशन का फेफड़ों पे तो असर होगा, लेकिन अब डॉक्टर्स बता रहे हैं कि हृदय पर भी इसका असर हो सकता है। तो ऐसे में जो लोग रोजाना जिम जाते हैं, जो नौजवान रिगरस एक्सरसाइजेस करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, क्या उन लोगों को इस मौसम में थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए अपने एक्सरसाइज पैटर्न को? बिल्कुल सही अभिलाषा जी, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइजेस आप करते हैं, बॉडी मतलब आप जैसे कि डॉक्टर्स भी यही बोल रहे हैं कि फेफड़ों पे तो असर पड़ ही रहा है इस पे, और साथ पे हार्ट पे भी पड़ रहा है। ऑफ कोर्स हार्ट पे भी हमारा इसका वो हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो बेटर है थोड़ा एक्सरसाइजेस, बिल्कुल आप जो वर्कआउट, जो इतना इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, वो बिल्कुल थोड़ा कम कर दीजिए, सिंपल वर्कआउट कर लीजिए। इससे भी आपके, अगर आप सिंपल वर्कआउट भी करते हैं, योगासन भी करते हैं, इससे भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। थोड़ा सा तो स्लो डाउन करना ही चाहिए। साथ में थोड़ा डाइट का भी ध्यान रखिए, विशेष रूप पे डाइट का भी इस मौसम पे स्पेशली ध्यान रखिए, एंड योग करते रहिए। जी, आपने डाइट की बात कही, तो आप कुछ सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को कि क्या खाने पीने से भी कुछ चीजें ऐसी वो खा सकते हैं जिससे कि जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से निकले और जो प्रदूषक तत्व है उसे शरीर से हम निकाल सके? चलिए, मैं आपके दर्शकों को रामबाण बताती हूँ, जो प्रदूषण के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा उसको कंट्रोल करने के लिए। तेज पत्ता, आपको रात को तेज पत्ते को सोक करना है, और वो पानी आपको 14 दिन के लिए पीना है। आप बहुत हेल्दी रहेंगे, बहुत स्वस्थ रहेंगे, और आप
पे प्रदूषण का कोई खास असर नहीं पड़ेगा, पर इसको ज़रूर करिए, इससे आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स, जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो पूरी तरह क्लियर हो जाएँगे। 14 दिन के लिए इसको ज़रूर करिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। हमें पता है हमारा शरीर, हमारा बॉडी मोर देन 72% पानी ही है, इट इज़ वाटर ओनली। और दूसरा रिक्वेस्ट मेरा ये होगा, आप पानी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि ये टाइम होता है, इवन सर्दियाँ भी आती है, लोग पानी पीना कम कर देते हैं। पानी बहुत पीजिए, हर आधे घंटे के बाद आधा गिलास पानी, थोड़ा वार्म वाटर ले लीजिए, वार्म वाटर भी अच्छा होता है टॉक्सिन्स को क्लियर करने के लिए। और साथ में तेज पत्ते के पानी का सेवन तो बिल्कुल करिए। जी। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए भी बताइए, क्या छोटे बच्चों के लिए कुछ खास एहतियात बरतने की ज़रूरत है इस मौसम में? और खास तौर पे जो लोग एस्थमेटिक हैं, क्या उनको भी बचना चाहिए बाहर जाने से और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहना चाहिए? बिल्कुल, थोड़ा प्रदूषण अभी तो क्रैकर्स की वजह से भी बहुत होगा, साथ में क्रॉप फार्मिंग, पंजाब क्रॉप पराली फार्मिंग, जलने की, जी, जी। ये सब चीज़ें भी हैं। हुँ। और मैं बच्चों को, अपना पेरेंट्स बच्चों का बहुत विशेष रूप पर ध्यान रखिए। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें बताऊँगी, जो बच्चे घर बैठ के फ़ॉलो कर सकते हैं। सिंपली, आपको तो पता है बच्चों को योग भी कराना हो तो वो नहीं करते, लेकिन ये बहुत सिंपल है, इसको ज़रूर कराइए। राइट हैंड पे कीप योर राइट हैंड ऑन चेस्ट, लेफ्ट हैंड ऑन योर स्टमक। गहरी सांसें लीजिए, एक्सहेल, इनहेल, खेल के माध्यम से अपने बच्चों को ये सिंपल सी क्रिया ज़रूर कराइए। इसमें अपनी सांसों की गति को बढ़ाना है। इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए। इनहेलेशन मीन्स एक्सपेंशन, हम अपनी बॉडी को एक्सपैंड कर रहे हैं। एक्सहेलेशन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। तो अपने बच्चों के साथ में खेलते हुए इस क्रिया को ज़रूर कराइए। इसको 10 काउंट करना है, ग्रेजुअली आप इंक्रीज कर सकते हैं। इससे भी बहुत बॉडी बैलेंस होगी, बहुत मतलब प्रदूषण का बहुत कम असर होगा। जी। जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि भई हमारे लिए वॉक पे जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जी। जॉइंट्स में हमें पेन होता है, चलने-फिरने से एक थोड़ी मोबिलिटी बनी रहती है। तो क्या घर पे बैठे हुए अपने बिस्तर पे या फिर सोफ़े पे बैठे हुए क्या कुछ आसन या एक्सरसाइज़ वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और वॉकिंग करिए, ऐसा नहीं है, सुबह का समय अच्छा होता है, सुबह के समय में वॉकिंग ज़रूर करिए, कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत बैलेंस भी करना पड़ता है। सेकेंडली, सिंपल से व्यायाम बताती हूँ, जो घर बैठ के सब बुजुर्ग कर सकते हैं और उनको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। तो सबसे पहले हर 1 घंटे के बाद अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेच करिए, हर 1 घंटे के बाद 10 सेकंड के लिए। और सेकेंडली, एक बहुत अच्छी क्रिया मैं आपको बताऊंगी, जिस क्रिया को करने से पेन से भी आपको निजात मिलेगा। साथ में इस क्रिया को करने से बॉडी के जो भी एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। सिंपली सुखासन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए, मुट्ठी बना लीजिए, कीप क्लोज टू योर नेवल, गहरी सांसें लीजिए, धीरे से बॉडी को आगे लेके जाइए, फोर्सफुल एक्सेल, डाउन, स्लोली कम and release. Exhalation, scientifically exhalation means clearing all the toxins from your body. तो इसको जरूर करिए। और एक सही समय बताती हूँ इसको करने के लिए। खाना खाने के 10 मिनट के पहले एम्प्टी स्टमक 3 बार आप इसको करिए। देखिए, आप यकीन मानिए, आप हमेशा निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, इसका असर बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सिंपल सा क्रिया आप कर सकते हैं। ये तो आपने जो शरीर के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको हेल्दी बनाए रखने के लिए इस प्रदूषण के समय, इस खतरनाक समय में टिप्स दिया। एक ये भी सही है, और आज हमने ये खबर भी अपने दर्शकों को बताया है, मानसी, कि लोगों पर इस मौसम का मानसिक स्तर पे भी बहुत असर पड़ रहा है। बच्चों में, युवाओं में जो मानसिक संतुलन है, ये मौसम उससे बिगाड़ रहा है। तो मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग माइंड कैन कैरी अ वीक बॉडी। तो अगर हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग है, वीक बॉडी भी हम कैरी कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल सा आसन बताऊंगी, जिसको मैं चाहती हूँ सब लोग करिए। करने के बाद आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सिंपली चेहरे के मसल्स को स्क्वीज कर लेंगे 10 सेकेंड के लिए। एक्सेल, रिलीज,
अभिलाषा जी, ये बेस्ट आसन होता है हमें हम्म। मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए, इमोशनली स्टेबल रखने के लिए और फिट रखने के लिए। और मेंटली स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। एंग्जायटी होता है, परेशानियाँ होती है, प्रदूषण की वजह से भी हर कितनी चीज़ें होती हैं जिससे हमारा इससे मानसिक संतुलन हमारा बिगड़ जाता है। इस क्रिया को ज़रूर करिए। इसको 3 बार करेंगे 10 सेकंड के लिए, आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। इट ब्रिंग क्लैरिटी, हैप्पीनेस, पीस। अभी सबसे ज्यादा यही जरूरी है कि हम ऑक्सीजन लेवल को कैसे शरीर में बढ़ा कर रखें, और इसके लिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स, और जिसे कहते हैं कि घर में बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे आप कर सकते हैं, वो आपने हमें मानसी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और आगे भी हम आपसे टिप्स लेते रहेंगे, क्योंकि ये आबो हवा वाकई में परेशान करने वाली है। लेकिन कोशिश कीजिए कि इस त्योहारी मौसम में आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। ऐसा कुछ भी ना करें जिसकी वजह से प्रदूषण के कारण आपको कोई गंभीर बीमारी हो, कोई गंभीर परेशानी हो। मानसी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमर उजाला में इस लाइव में फिलहाल इतना ही। सेहत से जुड़ी हुई कई अपडेट्स हम आपको देंगे, और खबरों के लिए भी जुड़े रहिएगा अमरउजाला.com के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।